कुछ यादें बेहद खूबसूरत होती हैं। जब वो आपकी नज़रों के सामने आती हैं तो आपको एहसास होता है कि ये पल अब बीत चुका है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है गांव की यादें। अरसे बाद गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने गांव आई थी। कुछ समय से अपनी पढ़ाई को लेकर मैं बाहर रह रही थी। पढ़ाई ख़त्म हुई तो जॉब की वजह से बाहर। इन सब में बिजी रहने की वजह से मैं अपने गांव छुट्टियों में भी कम जाया करती। कुछ सालों से लाइफ बाहर ही चल रही थी। त्योहारों में भी कम ही आया करती और ख़ासकर जब से दादाजी हम सबसे दूर हुए तब से तो मैंने गांव आना जैसे छोड़ ही दिया था। मैं अपने दादाजी की सबसे लाडली हुआ करती थी। दादाजी मुझे सभी से ज़्यादा मानते, हमेशा मेरी हर जिद पूरी करते। बीते कुछ सालों से नौकरी ने बहुत व्यस्त रखा था। इस बार तो ऑफिस के कामों में भी मुझे थोड़ा राहत मिली थी। अब तक मैं सीनियर जो हो गई थी तो थोड़ा बहुत काम जूनियर भी संभाल लेते थे। फुर्सतें जब थी ही तो मैंने सोचा कि माँ पिताजी के चेहरे पर खुशियाँ लाने के लिए यही सही वक्त है। फिर क्या था, मैंने फटाफट अपनी टिकट करवाई और यहाँ आकर सबको सरप्राइज दे दिया। कितने ज़्यादा खुश थे मेरे घर वाले, खासकर माँ। माँ के प्यार की तो बात ही अलग होती है। उनके बच्चे जब उनके पास रहते हैं तो माँ की खुशियों की कोई कमी नहीं रहती। वैसे सच कहूँ, छुट्टियों में भी कॉर्पोरेट आपको छुट्टी कहाँ देता है। आज दोपहर के खाने के बाद पता चला एक बहुत ही अर्जेंट मेरे ऑफिस की मीटिंग होनी है। इसमें मेरा होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। वैसे भी अपने काम को मैं हमेशा से ज़्यादा समय देती थी और इसी वजह से काफ़ी कम दिनों में ही मैंने एक अच्छी पोस्ट तक अपग्रेडिंग को पा लिया था। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं अपने घर की बालकनी में घूम रही थी। तभी अचानक मेरा ध्यान किसी ने अपनी ओर खींच लिया। वही पुरानी आवाज़ जिसे सुन के तो मैं नींद से भी उठकर उनकी ओर भाग जाती थी। आइसक्रीम वाले रमेश चाचा। मैं जब छोटी थी तब तो उनके नाम को भी सही से नहीं बोल पाती थी। आइसक्रीम आइसक्रीम चाचू आइसक्रीम करती हुई बस उनके स्टॉल के पीछे भागती। हर रोज़ मैं अपनी जिद से उनसे एक आइसक्रीम ले ही लेती। तब लाइफ बहुत आसान थी। एक जिद पे न जाने कितनी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी। वक्त के गुजरते हुए सारी ख्वाहिशें जैसे ख़त्म होने लगी। जैसे ही आइसक्रीम वाले भैया अपना स्टॉल लगाते, हम बच्चे उनके स्टॉल पर चढ़ जाते। उनके स्टॉल पर एक साइकिल रहती थी। हम बच्चे उस साइकिल पर बैठना पसंद करते थे। अब वो थोड़ा बूढ़े हो गए और थोड़े कमज़ोर भी, लेकिन उनकी गाड़ी के रुकते ही 4-5 बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आकर आइसक्रीम की डिमांड करना शुरू कर चुके थे। भैया कभी एक बच्चे को आइसक्रीम देते तो दूसरे बच्चे मुझे भी की आवाज़ लगाने लगते। इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे मैं कहीं खो गई थी। मुझे भी ऐसा लगने लगा जैसे मैं खुद को सामने देख रही हूँ। ऐसे ही मैं भी तो कभी दौड़ लगाया करती थी। पिताजी तो अक्सर मना कर देते मुझे आइसक्रीम खिलाने से। मैं रूठ जाया करती उनसे और हर रोज़ दोपहर जब सब अपने कामों में बिजी रहते तभी दादाजी मुझे इन भैया से आइसक्रीम लेकर खिला देते। आज मैं बहुत ही ज़्यादा अलग महसूस कर रही हूँ। मुझे वक्त के सभी बदलाव जैसे दिख रहे थे। आज अपने उस बचपने पे मुझे हंसी भी आती है। मैं कितनी जिद किया करती थी एक आइसक्रीम के लिए। माँ हमेशा ही मना करती, कहती बेटा नहीं खानी चाहिए आइसक्रीम, एक तो गला ख़राब हो जाएगा और दांत में भी परेशानी बढ़ जाएगी तेरी। पर मैं तो बस अपनी जिद पर ही रहती। माँ और सभी जब अपने काम में व्यस्त रहते और दादाजी जब मुझे चुपचाप आइसक्रीम के लिए पैसे देते तो आइसक्रीम वाले चाचा मेरे सर पर हाथ फेरकर मुझे प्यार से आइसक्रीम दे दिया करते। बाहर ही सबसे छुपते हुए मैं आइसक्रीम खा लेती। पर एक बात थी, पता नहीं क्यों माँ हमेशा समझ जाती और मुझे शांत देखकर कहती खा ली ना आइसक्रीम, बात तो मेरी सुननी नहीं तुझे। माँ पिताजी से ना कहते, इसके लिए मैं हमेशा माँ से कहती माँ ये लास्ट बार है यार, इसके बाद कभी नहीं खाऊंगी। पर हमेशा मैं भूल जाया करती और अगली बारी फिर आइसक्रीम के पीछे भागा करती। जब से दादाजी हम सबसे दूर हुए तो मेरी आइसक्रीम की जिद जैसे कहीं पीछे छूट गई। फिर पिताजी की जॉब और मेरी पढ़ाई गांव से पूरी ना होने की वजह से हम सब गांव से दूर शहर रहने आ गए थे। वक्त के साथ मेरी पढ़ाई भी बढ़ने लगी और मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई। आज जब मैं इतने दिनों के बाद गांव आई और वापस से उस आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी तो जैसे पुरानी यादें फिर से नई हो गई। एक आइसक्रीम खाने के लिए मैं कितनी जिद किया करती थी, यहाँ तक कि मना करने के बाद भी सबसे चोरी छिपे खाया करती। और आज बस भाग दौड़ की जिंदगी बच गई है मेरी।
वो ख्वाहिशें जो पूरी नहीं होती उसे हम किसी भी तरह जिद से पूरी कर लिया करते थे, लेकिन आज जिद का कोई मतलब नहीं है। मैंने कुछ देर तक रमेश चाचा को देखा और भाग कर उनके पास सबसे नजरें बचाती हुई गई और कहा, चाचू पहचाना? चाचू ने मेरी ओर देखा और चीनते हुए कहा, अरे बेटिया तू, और अपने स्टॉल से आइसक्रीम निकाल कर मुझे देने लगे। इस बार भी मैंने घर वालों से छुपते छुपाते आइसक्रीम खा ली और आसपास के बच्चों को दादाजी की तरह आइसक्रीम खिला दी। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस से अपने बचपन में लौटी हूँ। कभी कभी कुछ लम्हों को वापस लाना नामुमकिन है, लेकिन उन्हें जिया तो जा सकता है ना। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था श्रुति ने।